हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। तो दोस्तों, ये हमारा वही जूता सो अवार्ड है जिसमें हम आपके IQ टेस्ट करते हैं गणित में। तो मैथ का जो ये IQ टेस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक सवाल आपके सामने 48,000 बच्चों ने इस पर वोटिंग किया कि 100 तक में सिर्फ 2 गुणनखंड वाली संख्या कितनी है। 100 तक में सिर्फ 2 गुणनखंड वाली संख्या कितनी है, ये सवाल आपके सामने था। और जवाब अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो एक बार आप भी ट्राई कर लो कि ये 4 ऑप्शन है 50, 25, 10 और 24। क्या होगा आपका आंसर। अब आप देखिए कि लोगों ने इसको क्या चुना है। आपने एक अपना ऑप्शन चुन लिया है, लोगों ने क्या चुना है इसको ये जरा ध्यान दीजिए। लोगों ने चुना है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे पता चलेगा, अगर मान लो कि मैंने इसको कर दिया तो इसमें ऑप्शन बी मारने वाले 14% लोग हैं टोटल 48,000 में से। बाकी स्टूडेंट ने 80% स्टूडेंट ने इसको मारा है। आपको पता है कितना? इसको 50 मारा है। 80% स्टूडेंट ने 50 मारा है। 25 आंसर किया है 14% लोगों ने। और आप यहां देख सकते हैं कि 10 आंसर किया है मात्र 3% लोग ने और 24 आंसर किया है 2% लोगों ने। दोस्तों, एक बात बताइए कि यह सही आंसर क्या होना चाहिए। सही आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए, 100 तक में सिर्फ 2 गुणनखंड वाली संख्या कितनी है। सिर्फ 2 गुणनखंड किसके होते हैं? जो अभाज्य संख्या है। अच्छा सोचिए, 2 के 2 पहली अभाज्य संख्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है, 2 छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 के दुइये को गुणनखंडे है 1 और 2। आप इसके अलावा इसका और कोई गुणनखंड नहीं है। 3 का देख लीजिए, 3 कटेगा अपने आप से और 1 से। इसके अलावा इसके भी केवल 2 गुणनखंड है। 5 के 1 और स्वयं 5, 13 के 1 और 13 स्वयं। ये जितने भी अभाज्य संख्या हैं उसी के न सिर्फ द्वितीय गुणनखंड है। सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ 2 गुणनखंड वाले अभाज्य संख्या होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, न ज्यादा न कम। सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, वो सारे अभाज्य संख्या है। तो सिर्फ 2 गुणनखंड वाली संख्या मतलब अभाज्य संख्या आपसे पूछा गया था कि अभाज्य संख्या। लोग क्या किए, इसमें आंसर मार दिया। बताइए, 50 गो अभाज्य संख्या है, पगला है। टोटल 25 गो अभाज्य संख्या है। 100 तक में टोटल 25 गो अभाज्य संख्या है। ऑप्शन बी आपका आंसर होता। बात है समझ में। अब अगर यह कह दिया जाए कि सिर्फ 1 गुणनखंड वाली कितनी संख्या है, सिर्फ 1 गुणनखंड वाली, सुनिए, गुणनखंड वाली कितनी संख्या है, तो 1 के गो है। सिर्फ 1 गुणनखंड वाला 1 के गो संख्या है, वो भी 1 का 1 ही गो गुणनखंड है। 1 सिर्फ 1 से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है। इसका 1 ही गुणनखंड है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या उसके 2 गुणनखंड है। वैसे अभाज्य संख्या 25 गो है 100 तक में। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, ऐसे 17, 19, इसी तरह आगे 23 के बाद आपको 29, ऐसे संख्या जिसके 2 गुणनखंड है केवल। और लास्ट का जो अभाज्य संख्या है वो 97 है। बात है समझ में। लास्ट का अभाज्य संख्या कौन है? 97 है। तो इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा। अब देख लीजिए, तो 1 गुणनखंड वाला 1 के गो, 2 गुणनखंड वाला 25 गो, 1 गुणनखंड वाला 1 गो, 2 गुणनखंड वाला 25 गो। 3 गुणनखंड वाले कितने संख्या है? सिर्फ 3 गुणनखंड वाले कितने संख्या है जानते हैं? तो सिर्फ 3 गुणनखंड वाले। सबसे पहले एक काम करो, आप अभाज्य संख्या जानते हो। अभाज्य संख्या मान लो कि ये 2 है, तो 2 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना होता है? 4 होता है ना। अभाज्य संख्या 2 के बाद कौन होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और ये देखो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अच्छा, 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है? 6 नहीं, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 के बाद अब अभाज्य संख्या कौन होता है? 8, 9 नहीं, 10 नहीं, 11। तो 11 का स्क्वायर 121। 121। दोस्तों, इन सब के 3 गुणनखंड है, लेकिन 121 जो है 100 के बाद है। 121 जो है 100 के बाद है। 121 जो है 100 के बाद है।
ये जितने भी शुरू से देख लीजिए अभाज्य संख्या, इसके जितने भी वर्ग किए जाए, जैसे 2 के वर्ग 4, 4 के 3 को गुणनखंड होगा, 1, 2 और 4 स्वयं, 9 के 1, 3 और 9 3 को गुणनखंड, 25 के 1, 5 और 25 3 गुणनखंड, 49 के 1, 7 और 49 स्वयं, इसके अलावा किसी से न कटेगा। तो टोटल कितने 100 तक में टोटल कितने संख्या है जिसके केवल 3 गुणनखंड है? तो 4, 9, 25 और 49 4 गो संख्या है। कौन कौन? 4, 9, 25 और 49। ये सब कहां से आया है? ये सब अभाज्य संख्या के वर्ग करने से। जैसे अभाज्य संख्या 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। आगे बढ़ेंगे तो आप जानते हैं 7 के बाद 8, 9, 10 नहीं, 11 का वर्ग करेंगे 121, उसके भी 3 गुणनखंड हो गए, लेकिन वो 100 तक में नहीं आते हैं, 100 के बाद आते हैं। तो अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि 100 तक में सिर्फ 3 गुणनखंड वाली कितनी संख्या है, तो 4 गो। बात है समझ में? 100 तक में ऐसी कौन संख्या है, कौन कौन संख्या जिसके सिर्फ 3 गुणनखंड है? तो 4, 9, 25 और 49। 100 तक में सिर्फ 1 गुणनखंड वाली संख्या कै वो है? 1 के वो है 1। 100 तक में सिर्फ 2 गुणनखंड वाली संख्या कितनी है? यानी अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा आपको अभाज्य संख्या 25 को। बात है समझ में? अगर आप नहीं जानते हैं तो गणित को थोड़ा मतलब बेसिक से पढ़िए, छोटी छोटी चीजें सीखिए। गणित के जितने छोटे छोटे चीज सीखेंगे, आप बड़े बड़े सवाल उतने आसान तरीके से बनाएंगे। और इस पर एसएससी में एग्जाम में सवाल पूछा है, सवाल ऐसा कई सवाल पूछे हैं कि बताइए 100 तक में ऐसे कितनी संख्या है जिसके केवल 3 गुणनखंड है। बात है समझ में? तो ऐसे 4 गो है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।